हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड उनके आइडियाज़, कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई इन हिस्ट्री जब हम 1930s की बात करते हैं एंड सोशल जस्टिस की बात करते हैं या उनके आइडियाज़ की बात करते हैं रिगार्डिंग कास्ट एंड इवन कैसे वी डी सावरकर ने भी कोशिश करी या दोनों ने कोशिश करी कि कैसे वो दोनों साथ मिलके आगे फ्रीडम स्ट्रगल में अपने आइडियाज़ को लेके जाएं एंड कैसे चीज़ें एक्चुअली हुई। सो 1935 में डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस हुई बॉम्बे में, जहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्लियरली बोला कि that he was born a Hindu but he would not die in the Hindu religion। तो ऐसे इनके आइडियाज थे। ही वो सो फ्लेक्सिबल एंड उन्होंने हमेशा दलित कम्युनिटी, उनके वेलफेयर के बारे में, उनकी राइट्स के बारे में हमेशा उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान भी दिया। और सिमिलर लाइंस पे अभी जैसे हमने 1935 की बात करी तो 1936 में भी जात पात तोड़क मंडल ने, अगेन लाहौर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन थी which was again associated with आर्य समाज एंड हिंदू महासभा, उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो लेक्चर था, जो उनकी स्पीच थी उस टाइम, उसको अलाउ नहीं किया बिकॉज इट वाज बिलीव्ड कि मतलब जो कास्ट के रिगार्डिंग उनकी आइडियाज थे वो पॉलिटिकली सूटेबल नहीं हैं या फिर उसकी वजह से और ज़्यादा हेट जनरेट हो सकता है। तो ये पॉपुलर स्पीच जो उनकी थी जो वो नहीं दे पाए, दिस इज़ नोन एज एनिलेशन ऑफ कास्ट। उन्होंने उसको प्रिंट करके आइडियाज़ को अपने स्प्रेड किया। एंड वी डी सावरकर के साथ जब हम उनके रिलेशंस की बात करते हैं तो वी डी सावरकर ने भी इनिशियली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आइडियाज़ को भी बहुत सपोर्ट किया, जैसे कि महार सत्याग्रह हुआ या जो नासिक में भी सत्याग्रह हुआ, जहाँ पे आर्ग्यू किया गया कि अनटचेबिलिटी वाज अगेंस्ट द हिंदू एथोस एंड ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। तो वो सब वी डी सावरकर ने भी उनके आइडियाज़ को सपोर्ट किया था। दोनों चाहते थे कि एक पॉलिटिकल अलायंस भी बने एंड 1951 में मैनिफेस्टोज भी आए अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के भी क्लियरली, जहाँ पे वो बोला गया कि पार्टी वुड नॉट हैव एनी अलायंस विद द रिएक्शनरी फोर्सेस जैसे कि हिंदू महासभा या आरएसएस। बट ऐसा रियलिटी में नहीं हो पाया। जो पॉलिटिकल अलायंस की एक आइडिया था, जो सोच था, वो आगे नहीं जा पाई। और इन्हीं लाइंस पे पोस्ट इंडिपेंडेंस जब हम बात करते हैं और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कंट्रीब्यूशन या उनका क्या रोल रहा रिगार्डिंग हिज कास्ट आइडियाज या कास्टलेस सोसाइटी की भी जब हम बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो हिंदू कोड बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया व्हेन ही बिकेम द लॉ मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने हिंदू कोड बिल में प्रपोज किया था कि हिंदू कुछ पर्सनल लॉज ऐसे हैं जिनको रिफॉर्म किया जाना चाहिए। बट कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे अगर हम बोलते हैं कि बीजेपी की जो ओल्डर फॉर्म थी भारतीय जनसंघ, उनके एक फेमस लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनके आइडियाज़ को अगेन सपोर्ट नहीं किया गया, तो बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन हुआ, तो ये बिल ही प्रेजेंट नहीं कर पाए वो, जिसकी वजह से उन्होंने बी आर अम्बेडकर ने रिजाइन किया फ्रॉम द जवाहरलाल नेहरूज कैबिनेट। और आगे जब हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की भी, 1980s की, 1990s की भी, तो वी नो कि अगेन पॉलिटिकली ही कैसे कास्ट को यूज किया गया है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स में यूज किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न भी दिया गया पॉस्थुमसली। कुछ लॉज भी ऐसे आए, जैसे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989 आया। बट क्या सिचुएशन ग्राउंड पे आज चेंज हो पाई है, तो हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव चेंजेस हमें देखने को मिले हैं जब हम सोशल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस की बात करते हैं या रिजर्वेशन की ही हम बात करते हैं। रिजर्वेशन और रिलीजन में जो अगेन एक इक्वेशन है। सो रिजर्वेशन 75 ईयर्स अगर हमें इंडिपेंडेंट कंट्री होके कंप्लीट हो गया, इतना बड़ा टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है, उसके बाद भी रिजर्वेशन से हमें कितना फ़ायदा हुआ है। तो एक तरीके से नॉमिनल बेनिफिट्स के पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को, मेजर्स को देख सकते हैं। एंड डिस्क्रिमिनेशन आज भी कंटिन्यू होता है। आज भी हम देखते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजर्स, हीनस क्राइम एक तरीके से हम बोल सकते हैं अगेंस्ट ह्यूमैनिटी।
वो भी आज कैसे कंटिन्यू हो रहा है, बिकॉज इन आइडियाज को हम नहीं ब्रेक कर पाए हैं।